अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हम कुरान की तिलावत करते हैं, यानी कि अल्लाह की बात सीखते हैं और सिखाते हैं कि लिसानुल कुरान यानी कि कुरान की ज़ुबान, इसका लेसन 3 है। उसके पहले हम हदीस एक पढ़ते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन मुआज़ बिन जहन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन कुरान अलम बिमा फ़ीही अलबअसी वलदीहु तज़ाअन यौमल क़ियामती ज़ौरुहु एहसान मिन जौअल शम्सी फ़ी बियोतिल दुनिया लौ कानत फ़ीकुम ख़माज़नुकुम बिलजई अमल बिहाजा। मुआज़ जहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया है कि जो शख्स कुरान और इस पर अमल करे, इसके वालिदीन को क़यामत के दिन एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी आफ़ताब की रोशनी ने भी ज़्यादा होगी। अगर वो आफ़ताब तुम्हारे घरों में हो, बस क्या गुमान है तुम्हारा इस शख्स से मुतालिक जो खुद दुआ मिला है। यानी कुरान पाक के पढ़ने और इस पर अमल करने की बरकत है ये है कि इसके पढ़ने वाले के वालिदीन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा बस कि रोशनी आफ़ताब की रोशनी से बहुत ज़्यादा होगा। अगर वो आफ़ताब तुम्हारे घरों में हो, यानी आफ़ताब इतनी दूर से इस कदर रोशनी फैलाता है, अगर वो घर के अंदर आ जाए तो यकीनन बहुत ज़्यादा रोशनी और चमक का सबब होगा। तो पढ़ने वाले के वालिदीन को जो ताज पहनाया जाएगा, इसकी रोशनी इस रोशनी से ज़्यादा होगी जिसको घर में तलू होने वाला आफ़ताब फैला रहा है। और जबकि वालिदीन के लिए ये खैर है, तो खुद पढ़ने वाले के अजर का खुद अंदाज़ा कर लिया जाए कि किस कदर होगा। तो चलो सबक की तरफ चलते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वनहमदुहु नुसल्ली अला करीम अम्मा बअद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम पिछले पढ़े में इसम जाना, इसम के 3 अक़साम जाने, 4 अक़साम फ़ेल हरूफ। इसम फ़ेल हरूफ जाना और उसके कायदे जाने, नाम, चीज़, जगह, काम, ये सब कुछ जाना। इसम क्या है? शख्स जैद, मरियम। और चीज़ किताब यानी कि जगह, मस्जिद। फिर हमने और 4 चीज़ सीखा कि पर्सनल नाउन्स अना, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी कि हाजा, रिलेटिव प्रोनाउंस अल्लजी, ये भी इसमें है जाना। और अल, जो लफ्ज़ के शुरू में अल हो तो वो इसम है। और जब 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश हो तो तनवीन हो तो हुरूफ के आखिरी में यानी कि कलिमा के आखिरी में वो इसम है। तो हमने जिन्स, अदद, वसायत, अराब जाना। जिन्स मुज़क्कर मुअन्नस, अदद वाहिद जमा, वसायत कैपेसिटी यानी कि नकरा मारफा, अदद नंबर है, जिन्स जेंडर है। तो आज जिन्स पढ़ते हैं।
जिन्स मुज़क्कर यानी कि मोनस। तो आज हम मोनस पढ़ेंगे। एक हकीकी मोनस है, एक गैर हकीकी मोनस है। अरबी ज़ुबान में जिन्स या तो मुज़क्कर होगा या तो मोनस होगा, लेकिन लफ्जी मोनस ज़्यादा से ज़्यादा मोनस होती है। ये हकीकी मोनस, ये गैर हकीकी मोनस। ये अलामती, ये समाई। अलामती मतलब अलामत जो आती है उसमें उसे अलामती कहते हैं, अलामती। समाई मतलब सुनने वाला, सुनने के लिए आती है। अगर ये जो अलामती ता, सिर्फ एक ता है, अगर किसी इस्म के आखिर में गोल ता नज़र आए तो समझ जाना कि वो मोनस है। अगर किसी इस्म के आखिर में गोल ता आए तो वो इस्म है, यानी कि अलामती है, वो इस्म है। समाई, पहले इस्म के मीनिंग समझना है कि कौन मुज़क्कर है, कौन मोनस है। ये जब हम जानेंगे तो समझेंगे कि मुज़क्कर कौन है और मोनस कौन है और इस्म कौन है। तो हम आज मोनस ही पढ़ेंगे। मोनस जैसे कि हवा का जितने नाम है वो सब मोनस हैं। जौआ, हवा को अरबी में कहते हैं जौआ, हवा, नंबर 1 में। नंबर 2, शराब और नाम। शराब को कहते हैं मोनस और उसके सारे नाम को मोनस कहते हैं। 3, आग, यानी कि आग को भी मोनस कहते हैं। नंबर 4, शहरों और मुल्क। शहरों के नाम को और मुल्क के नाम को भी मोनस कहते हैं। नंबर 5, जिस्मानी अल्ज़ा, मतलब कि अपने जिस्म का जो पार्ट्स है, यानी कि ज़ाहिरी पार्ट्स, जैसे कि 2 आँख, जैसे कि नाक, कान, जुबान, 2 हाथ, 2 पैर। फिर नंबर 6, सूरज, यानी कि ज़मीन या आसमान, सूरज, ज़मीन, आसमान। या दार, हर्ब, नफ्स। दार मतलब घर, हर्ब मतलब झगड़ा, यानी कि जो जंग। नफ्स, जान। दार, हर्ब, नफ्स। दार घर, हर्ब जंग, नफ्स मतलब जान। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, ये होता है जंग, हर्ब जंग। ये सब मोनस हैं। अगर हमको ये पता होगा कि ये मोनस है तो हम कुरान भी पढ़ते हुए समझेंगे कि ये मोनस है। आग मतलब नार। सूरज, शम्स, ज़मीन, अर्ज, आसमान, समा, अरबी में बोलते हैं। ये उड़िया में भी लिखी हूँ। शराब या उसका नाम, या आग, या शहर, या मुल्क, या जिस्मानी पार्ट। सूरज, ज़मीन, आसमान, घर, जंग या जान। ताज जो है इसे याद रखना होगा। अगर किसी भी
अगर किसी इस्म के आखिर में गोलता नज़र आए तो वो मुअन्नस है। किसी भी इस्म के आखिर में गोलता नज़र आए तो वो मुअन्नस है। फिर से ये जीन्स का मतलब मुज़क्कर मुअन्नस, यानी कि आज हम मुअन्नस पढ़ते हैं। हकीकी मुअन्नस, गैर हकीकी मुअन्नस। हकीकी अलामती मुअन्नस, गैर हकीकी समाई मुअन्नस, मतलब समाई सुनने के। किसी भी इस्म के आखिर में गोलता हो तो वो मुअन्नस है। नंबर 1 हवा मुअन्नस है। नंबर 2 शराब और उसके नाम मुअन्नस है। नंबर 3 आग मुअन्नस है। नंबर 4 शहरों और मुल्क मुअन्नस है। नंबर 5 जिस्मानी अलज़ा, यानी कि जिस्मानी पार्ट्स, वो जो ज़ाहिरी पार्ट्स है वो मुअन्नस है। नंबर 6 सूरज, ज़मीन, आसमान इस्म है, मुअन्नस है। दार, हर, नफ्स, ये सब कुछ मुअन्नस है। जो हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था, हु, हुम, का, कुम, उसका, उन सब का, आपका, ये उसी का जो जमा है। रब्बहु, उसका रब। रब्बहुम, उन सब का रब। रब्बुका, आपका रब। उसका रब, उन सब का रब, आपका रब। रब्बुकुम, आप सबका रब। रब्बी, मेरा रब। रब्बुना, हमारा रब। तो थोड़ा जगह शॉर्ट हुआ इसलिए छोटा छोटा लिखना पड़ा। देखो, आप सबका रब, मेरा रब, हमारा रब। तो आज की सबक इतनी है, लेकिन मैं इसके लिए बहुत मेहनत करती हूँ। आप सब पढ़िए और सीखिए, देखिए। शैतान आपको बहुत भड़काएगा, लेकिन शैतान का कभी ना सुने, अपनी दिल की सुने और इसको पढ़ें, याद करें। कुरान एक चीज़ ऐसा है, तुमको दुनिया और आखिरत में दोनों जगह ही बुलंदी है। कुरान की तिलावत करते रहें हमेशा के लिए। ये मतलब एक रुकू ही पढ़ें, लेकिन रोज़ की पढ़ें कुरान, और नमाज की पाबंदी रहें और पाक साक रहें। इंशाल्लाह मैं पाक की बात बताऊंगी अगले लेक्चर में, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।